Hello friends. आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यदि आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, ओडिशा, असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड या फिर अन्य, तो आप अपना आय प्रमाण पत्र अर्थात इनकम सर्टिफिकेट ऑनलाइन घर बैठे वो भी अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर मोबाइल फोन की हेल्प से कैसे बना सकते हैं। इस वीडियो में आपको आय प्रमाण पत्र को अप्लाई करने से लेकर आय प्रमाण पत्र को डाउनलोड करने तक के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने वाले हैं। 3, 2, 1। उसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन, लैपटॉप या कंप्यूटर के किसी भी ब्राउजर को ओपन करना है। हमने गूगल क्रोम को ओपन किया। इसके बाद आपको सर्च बॉक्स में टाइप करना है ई डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद आपको अपने स्टेट के नेम को टाइप करना होगा। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं जैसे राजस्थान, यूपी, जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, ई डिस्ट्रिक्ट को टाइप करने के बाद आपको अपने स्टेट मतलब कि राज्य के नाम को टाइप करना होगा। इतना करने के बाद इसको सर्च कर देंगे। इसके बाद आपके सामने जो पहली वाली लिंक मिलेगी, यहाँ पे लिख रखा हुआ है ई डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद आपकी स्टेट का नेम यहाँ पे लिखा हुआ, इस लिंक में हमें क्लिक करना है। इसके बाद टॉप में आपके सामने दो ऑप्शन मिलेंगे, ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन और सिटीजन लॉगिन ई साथी। तो हम आपको बता दें, जिनके पास CSC ID, लोकवाणी या फिर साहत जनसेवा केंद्र की ID होती है तो वो फर्स्ट वाले ऑप्शन की हेल्प से अपने सर्टिफिकेट को अप्लाई करते हैं और डाउनलोड करते हैं। जिनके पास किसी भी टाइप की ID नहीं होती है उनको सेकंड वाली ऑप्शन की हेल्प लेनी पड़ती है, सिटीजन लॉगिन ई साथी। इसमें हम क्लिक करेंगे अगर आपके पास किसी भी टाइप की ID नहीं है तो सबसे पहले इसमें आपको अपनी ID पासवर्ड बनानी होती है। ID पासवर्ड बनाने के लिए हम नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण में क्लिक करके आपको अपनी बेसिक्स इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। आपका ID पासवर्ड आसानी से क्रिएट हो जाएगा। अगर आपको किसी भी टाइप की ID पासवर्ड बनाने में प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे चैनल में एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसका नाम है ई डिस्ट्रिक्ट ई साथी। वहाँ पे आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं। आप आसानी से ID और पासवर्ड बनाना सीख जाएंगे। इसके बाद आपको अपनी ID डालना है। इसके बाद आपको अपना पासवर्ड डालना है, कैप्चा कोड डालेंगे। इसके बाद हम सबमिट में क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने इसका कुछ ऐसा डैशबोर्ड ओपन होगा। इसके बाद आपको आ जाना है आवेदन पत्र, प्रमाण पत्र, सेवा वाले सेक्शन में। आय प्रमाण पत्र को अप्लाई करने के लिए हम आय प्रमाण पत्र इस वाले ऑप्शन में हम क्लिक करेंगे। इसके बाद अपना आधार नंबर डालेंगे। इसके बाद हमें सिक्योरिटी कोड डालना होगा, ये जो बॉक्स में लिख रखा हुआ है। इसके बाद कॉन्सेंट देंगे, मतलब कि बॉक्स में टिक करेंगे। इसके बाद सबमिट में क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर में OTP जाएगी, आपको OTP को एंटर करना है। इसके बाद सबमिट में क्लिक करेंगे। आय प्रमाण पत्र को अप्लाई करने के लिए अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपको फर्स्ट वाले सर्कल में टिक रहने देना है। अगर आप नगरीय क्षेत्र अर्थात अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपको सेकंड वाले सर्कल में टिक करना होगा। इसके बाद हिंदी इंग्लिश में आपका नेम ऑटोमेटिक फिल होके आ जाएगा। इसके बाद अब यहाँ पे काफ़ी लोग मिस्टेक करते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर आपको हम जैसा समझा देंगे तो आपसे मिस्टेक यहाँ पे नहीं होने वाली है। तो देखो, ये जो लिख रखा हुआ है पिता, पति, संरक्षक का नाम, अगर आप लड़की हैं या फिर पुरुष हैं या फिर लड़के हैं तो आपको फर्स्ट वाले सर्कल में टिक रहने देना है पिता वाले में। इसके बाद आपको अपने यहाँ पे फादर का नेम इंटर करना होगा। अगर आप शादीशुदा औरत हैं तो आपको सेकंड वाले सर्कल में टिक करना है पति में। इसके बाद आपको अपने पति का नेम यहाँ पे इंटर करना है। अगर आपके पिता, पति के अलावा अगर और कोई संरक्षक है आपका तो आपको थर्ड वाले सर्कल में टिक करना है। इसके बाद उनका यहाँ पे नाम यहाँ पे इंटर कर देना है, ठीक है। इसके बाद माता का नाम डालना है। इसके बाद आपको अपने मकान नंबर को डालना है। अगर मालूम है तो डाल दो, नहीं मालूम है तो छोड़ दो। इसके बाद मोहल्ला या पोस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिल करनी है। इसके बाद आपको अपने जनपद को यहाँ पे फिल करना होगा। अगर ऑलरेडी आपका सेलेक्ट है तो आपको सेलेक्ट रहने देना है, कोई मिसमैच है तो सेलेक्ट कर लो दूसरा। तहसील को सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको अपने ग्राम को सेलेक्ट करना होगा, आप जिस भी ग्राम से बिलोंग करते हैं। इसके बाद आपको अपने 10 डिजिट के मोबाइल नंबर को यहाँ पे इंटर करना होगा। इसके बाद जो भी आप अपना ऊपर एड्रेस डालेंगे, अगर स्थायी पता जो परमानेंट एड्रेस है ऊपर वाले की तरह सेम है, आपको बॉक्स में टिक करना होगा। आपका जो ऊपर का एड्रेस होगा यहाँ पे इस वाले बॉक्स में फिल होके आ जाएगा। इसके बाद आपको अपने व्यवसाय के बारे में बताना होगा। अगर एक से ज़्यादा आप व्यवसाय करते हैं तो आपको कामा लगा लगा के फिल करना है। जैसे व्यवसाय में एग्जाम्पल के रूप में सिलाई, कढ़ाई, मजदूरी, कृषि। परिवार का विवरण देना होगा, आपके परिवार में मैक्सिमम कितने सदस्य हैं। यहाँ पे जिसका आवेदन कर रहे हैं उसको मिलाकर के परिवार के सदस्यों की संख्या यहाँ पे इंटर करनी होगी।
अधिकतम आप 50 सदस्य डाल सकते हैं। अगर यहाँ पे आप 3 सदस्य डालेंगे तो यहाँ पे आपके सामने 3 ऑप्शन आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको बारी बारी से फिल करना है परिवार के सदस्य का नाम, व्यवसाय, इसके बाद व्यवसाय से वार्षिक आय कितनी है, 1 साल में कितनी कमाई हो जाती है, इसके बाद दूसरे सदस्य का नाम डालो, इसके बाद उसका व्यवसाय डालो, इसके बाद उसकी आय कितनी है सालाना की यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद तीसरे सदस्य का नाम डालो, उसके व्यवसाय के बारे में बताओ, उसकी आय डालो सालाना की कितनी है। इसके बाद आय निर्धारण हेतु आवेदक की श्रेणियों के बारे में यहाँ पे आपको बताना होगा। अगर अकुशल भूमिहीन मजदूर, खेतिहर मजदूर से आय रुपए है तो यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद अगर कुशल खेतिहर मजदूर है तो यहाँ पे आय डाल देना है। अगर पेंशन से किसी टाइप की इनकम होती है तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन डाल देना है। अब काफ़ी लोगों के सामने यहीं पे प्रॉब्लम आएगी, तो इसलिए मैं आपको डेमो के रूप में दिखाता हूँ डाल के। हम जिसका आय प्रमाण पत्र बना रहे हैं वो लड़की है, इस वजह से सबसे पहले हमने उसके पिता का नाम डाला, इसके बाद व्यवसाय डाल दिया मजदूरी, इसके बाद हमने सालाना आय डाल दी 12,000 रुपये। जितना हो सके आप कम से कम आय डालिए, ठीक है। इसके बाद हमने उसके माता का नाम डाल दिया सहोदरा देवी, इसके बाद व्यवसाय डाल दिया डोमेस्टिक, मतलब कि घरेलू या कह सकते हैं गृहिणी, घर का कामकाज करती हैं, इतना डाल दिया हमने। उनकी आय कर दी 0। इसके बाद हम जिस लड़की का अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम डाला, उसका व्यवसाय में स्टूडेंट डाल दिया, इसके बाद उसकी जो आय कर दी हमने 0। दोस्तों 90% लोग यहीं पे मिस्टेक करते हैं, इस वजह से वीडियो को केयरफुली देखना। अगर आपको 1% भी नॉलेज नहीं है आय प्रमाण पत्र बनाने के बारे में, जितनी आप ऊपर आय डालेंगे तो टोटल आय आपको यहाँ पे ऐड करके लिखनी होगी। अब जैसे हमने वहाँ पे उसके पिता की डाली थी 12,000 रुपये, तो हमने यहाँ पे टोटल डाल दी 12,000। जैसे 12,000 डालेंगे तो परिवार की कुल वार्षिक आय रुपए में यहाँ पे ऑटोमेटिक लिख के आ जाएगी, जितनी आप ऊपर इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। इसके बाद क्या इससे पूर्व प्रमाण पत्र जारी हुआ है तो आपको नहीं वाले ऑप्शन को सिलेक्ट रहने देना है, इस पॉइंट का ध्यान रखना। गलती से भी हाँ को मत सेलेक्ट करना। इसके बाद आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया गया है तो आपको यहाँ पे डाउन एरो में क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ से सेलेक्ट करना होगा नहीं वाले ऑप्शन को, तो चलिए हम नहीं वाले को सिलेक्ट कर रहे हैं कि हमने अभी पेमेंट नहीं करा हुआ है। इसके बाद आपका राशन कार्ड नंबर जो होगा वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपको बताना होगा कि आप किस वजह से प्रमाण पत्र को बनवा रहे हैं, तो आपको विकल्प चुने में सबसे पहले क्लिक करना होगा। अगर आप शिक्षण संस्थान में प्रवेश हेतु बनवा रहे हैं इसको सिलेक्ट करो, स्कॉलरशिप के लिए बनवा रहे हैं तो इसको सिलेक्ट करो, अगर अन्य कोई काम है तो अन्य वाले ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद अब यहाँ पे रीजन बताना होगा कि किस रीजन की वजह से आप बनवा रहे हैं, तो हम जिसका बना रहे हैं वो भैया विकलांग है, इस वजह से हमने यहाँ पे डाल दिया विकलांग पेंशन के लिए। अगर या फिर वृद्धा पेंशन या फिर महत्वपूर्ण कार्य हेतु या फिर नया राशन कार्ड बनवाने हेतु, हमारे कहने का बस आपसे यही मतलब है कि जिस काम के पर्पज से बनवा रहे हैं क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर दो। इसके बाद अब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड, फोटो, स्वप्रमाणित घोषणा पत्र अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट का जो फॉर्मेट रहेगा जेपीजी में रहेगा। फोटो का अधिकतम साइज 50 KB, आधार कार्ड स्वप्रमाणित घोषणा पत्र का अधिकतम साइज रहेगा 100 KB। इसके बाद आपसे बोला जा रहा है कि जितने भी ऑप्शन के आगे स्टार का चिन्ह लगा हुआ है उनको फिल करना आपको आवश्यक है। अगर उनको फिल नहीं करेंगे तो आपके जो आगे का स्टेप होगा वो बढ़ेगा ही नहीं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए सबसे पहले हम चुने वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे, इसके बाद फोटो को सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद हम चूज फाइल वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे। जिस भी लोकेशन में हमारी फोटो डली हुई है वहां से हमें फोटो को सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद हम ओपन में क्लिक करेंगे। ओपन में क्लिक करने के बाद आपको फिर अपलोड में क्लिक करना होगा। जब आप अपलोड में क्लिक करेंगे तभी आपका डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड होगा। इसके बाद फिर से हम स्वप्रमाणित घोषणा पत्र इस वाले ऑप्शन को इस बार सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फिर से चूज फाइल में क्लिक करेंगे। जिस भी लोकेशन में पड़ा हुआ है वहां से हमें सेलेक्ट करना है, ओपन में क्लिक करना है। इसके बाद हम अपलोड में क्लिक करेंगे। इसके बाद हम फिर से इस बार अन्य वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद जैसे ही अन्य को सेलेक्ट करेंगे आपके सामने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे आपको इंटर कर देना है इन्फॉर्मेशन आधार कार्ड, मतलब कि हम आधार कार्ड अपलोड करने वाले हैं अन्य वाले डॉक्यूमेंट में। चूज फाइल में क्लिक करो। इसके बाद आधार कार्ड को यहाँ से सेलेक्ट करो, ओपन में क्लिक करो, अपलोड में क्लिक करो।
जैसे ही अपलोड में क्लिक करोगे आपके तीनों डॉक्यूमेंट आधार कार्ड, फोटो, स्वप्रमाणित घोषणा पत्र अपलोड हो चुके हैं। इसके बाद हम आपको बता दें कि आपको अप्लाई करते टाइम एक प्रॉब्लम आएगी स्वप्रमाणित घोषणा पत्र की। तो आपको बता दें कि हमारे चैनल की प्लेलिस्ट एक है जिसका नाम है ई डिस्ट्रिक्ट ई साथी। वहाँ पे एक वीडियो हमने रिसेंट में डाला हुआ है कि आखिरकार स्वप्रमाणित घोषणा पत्र को कैसे डाउनलोड किया जाता है और उसको सही तरीके से कैसे फिल किया जाता है। क्योंकि गलत तरीके से अगर आप स्वप्रमाणित घोषणा पत्र को फिल करते हैं, इसके बाद अपलोड कर देते हैं, तो आपका जो डॉक्यूमेंट होता है, जो आपका सर्टिफिकेट होता है, वो रिजेक्ट हो जाता है। या फिर डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखी हुई है स्वप्रमाणित घोषणा पत्र को कैसे डाउनलोड करते हैं और उसको कैसे फिल करते हैं, तो उस लिंक में क्लिक करके उस वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं। इसके बाद आपको सारी इन्फॉर्मेशन को 2 से 3 बार सही से चेक कर लेना है। इसके बाद दर्ज करें में क्लिक करेंगे। इसके बाद टॉप में आवेदन संख्या मिलेगा, इस आवेदन संख्या को हमें नोट डाउन कर लेना है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे की ओर आएंगे। इसके बाद सेवा शुल्क भुगतान के लिए क्लिक करें, इस वाले ऑप्शन में हमें क्लिक करना होगा। अब हमें 15 रुपये का पेमेंट करना होगा। इसके बाद आपके सामने आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। इसके बाद हम सबमिट में क्लिक करेंगे। इसके बाद प्रोसीड विद पेमेंट यहाँ पे हमें क्लिक करना होगा। उसके बाद पेमेंट मेथड में आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। आप अपना पेमेंट नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, QR कोड, UPI जिससे भी करना चाहें, इनमें से किसी एक ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी ऑप्शन से आप पेमेंट करना चाहते हैं। हम QR कोड को स्कैन करके करने वाले हैं, इस वजह से हमने QR कोड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट किया। इसके बाद अब इस QR को स्कैन करो, इसके बाद पेमेंट कर दो। जैसे ही पेमेंट कंप्लीट होगा आपके सामने एरर का मैसेज आ जाएगा। तो अब आपको घबराने की कतई जरूरत नहीं है। अब आपको ई डिस्ट्रिक्ट होम यहाँ पे क्लिक करके आपको आना होगा होम पेज पे। इसके बाद सिटीजन लॉगिन ई साथी में क्लिक करो, ID डालो, पासवर्ड डालो, कैप्चा कोड डालो, सबमिट में क्लिक करो। इसके बाद कुल लंबित आवेदन इस वाले ऑप्शन में सबसे पहले हमें क्लिक करना होगा। इसके बाद मैं निस्तारित आवेदन के बारे में भी अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद अब आपको यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर की एक लिंक आ जाएगी। इस लिंक में हमें सबसे पहले क्लिक करना होगा। इसके बाद हमारा एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। इसके बाद हम सबमिट में क्लिक करेंगे। इसके बाद ट्रांजैक्शन की डिटेल्स आ जाएगी हमारी, जो भी हमने अभी ट्रांजैक्शन 15 रुपये का किया हुआ है। इसके बाद हमारा यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर लिख के आ जाएगा और भी अदर इन्फॉर्मेशन लिख के आ जाएगी। इसके बाद सुरक्षित करें में क्लिक करेंगे। एक्नॉलेजमेंट स्लिप आ जाएगी, चाहे तो इसका आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, वरना क्लोज में क्लिक करें। इसके बाद कुल लंबित आवेदन फिर से क्लिक करेंगे इसमें। इसके बाद आपका यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर लिख के आ जाएगा, आवेदन संख्या, इसके बाद सर्विस का नेम, आय प्रमाण पत्र, इसके बाद करेंट स्टेटस, इसके बाद आपका रिसीविंग डेट। अगर करेंट स्टेटस में ये लिख के आ रहा है अप्लाइड एंड फॉरवर्डेड टू कंसर्न ऑफिसर, इसका मतलब ये है कि आपने सही तरीके से ऑनलाइन किया है। इसका मतलब ये है जो भी आपने फॉर्म को अप्लाई किया है वो अब आपके कंसर्न ऑफिसर के पास आपका फॉर्म भेजा जा चुका है। अब आपको कतई टेंशन नहीं लेना है। आप अपने इस डॉक्यूमेंट को 7 से 8 दिनों के बाद आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि आखिरकार इसको डाउनलोड कैसे किया जाता है। अपने डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करने के लिए हम निस्तारित आवेदन इस वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करके अपने आय प्रमाण पत्र को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये रही छोटी सी इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।